कभी सोचा है, अगर किसी को पता चले कि 5 साल की शानदार जिंदगी के बाद मौत पक्की है तो वो क्या करेगा? आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनेंगे और उसके फैसलों में हमारी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ बहुत गहरे सबक छिपे हैं। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शर्त ही बड़ी अजीब है। एक राजा जिसकी बादशाहत सिर्फ 5 साल की थी, 5 साल का पूरा ऐशो आराम और फिर एक भयानक अंत। और यहीं से हमारी आज की कहानी का सस्पेंस शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है अंधार नाम के एक राज्य से, एक ऐसी जगह जो बाहर से जितनी अमीर और खुशहाल दिखती थी, अंदर से उतनी ही शापित थी। अंजार बाहर से देखने में बिल्कुल किसी सपने जैसा था। उपजाऊ जमीन, मछलियों से लबालब नदियां, मतलब सब कुछ था। लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक बहुत ही डरावना सच छिपा था। एक सौदा, एक श्राप, जिसके तहत हर राजा का राज सिर्फ 5 साल का होता था और उसके बाद उसे मौत के जंगल में फेंक दिया जाता था। तो इस श्राप का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि एक साइकिल बन गई। हर नया राजा ये जानते हुए कि उसकी मौत तो तय है, 5 साल तक सिर्फ अय्याशी करता, लोगों पर जुल्म करता और राज्य का पूरा खजाना खाली कर देता। और इसी वजह से सारे रिसोर्स होने के बावजूद अंधार के लोग गरीबी और नफरत में जी रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा राजा आता है जो सबसे बिल्कुल अलग था। और ये नया राजा था समीर। वो ना तो अमीर था, ना ही कोई ताकतवर इंसान। वो बस एक सोचने वाला, पढ़ने लिखने वाला इंसान था जो ये मानता था कि असली प्रॉब्लम कोई राजा नहीं है, बल्कि वो 5 साल का श्राप और उससे बना हुआ पूरा सिस्टम है। और फिर देखिए किस्मत का खेल। एक रैंडम ड्रॉ में उसी का नाम राजगद्दी के लिए चुन लिया गया। राजा बनते ही समीर ने जो पहला काम किया, वो जानते हैं क्या था? उसने कोई जश्न नहीं मनाया, बल्कि एक सवाल पूछा। उसने क्लैरिटी मांगी और बस उसी पल ये साफ हो गया कि ये राजा बाकी सबसे बिल्कुल अलग होने वाला है। और ये फर्क तुरंत ही दिखने भी लगा। जहां पुराने राजा गद्दी पर बैठते ही अय्याशियों में डूब जाते थे, वहीं समीर ने एकदम सादा जीवन अपनाया। उसने अपना पहला साल जश्न मनाने में नहीं, बल्कि राज्य के खजाने को समझने, उसकी समस्याओं को जानने और लोगों से मिलकर उन्हें सुलझाने में लगाया। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, समीर की उस सीक्रेट स्ट्रैटेजी पर जो अंधार का पूरा भविष्य बदलने वाली थी। समीर का जो प्लान था वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक प्रॉपर, सोची समझी, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी थी। हर साल का एक मकसद था जो आखिर में उसे एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रहा था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। समीर का लक्ष्य उस 5 साल के श्राप से बचना नहीं था। नहीं, उसका लक्ष्य था उस मौत के जंगल के पार एक पूरी तरह से नई दुनिया बनाना। और इसके लिए उसने दूसरे साल से ही खुफिया तरीके से लोगों को उस जंगल में भेजना शुरू कर दिया। शुरुआत इतनी छोटी थी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। रोज बस कुछ लोग, कभी 1, कभी 2, कभी 5, उस जंगल की तरफ भेज दिए जाते थे। लेकिन छोटे और लगातार उठाए गए कदमों में ही तो कंपाउंडिंग की असली ताकत छिपी होती है ना? 1 साल के अंदर अंदर वो थोड़े थोड़े लोग मिलकर 500 से ज्यादा लोगों की एक मजबूत टीम बन चुके थे, जो चुपचाप जंगल को साफ कर रहे थे और जमीन तैयार कर रहे थे। और 5 साल में उन लगातार कोशिशों का नतीजा हैरान कर देने वाला था। उन लोगों ने मिलकर मौत के जंगल के उस पार एक पूरा नया खुशहाल राज्य बसा दिया था। और फिर वो 5वां साल भी आ गया। कहानी का क्लाइमैक्स जब समीर के भाग्य का फैसला होना था। जब सैनिक समीर को जंगल की तरफ ले जा रहे थे तो पूरा अंधार रो रहा था, लेकिन समीर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह एक ऐसी शांति थी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। और जैसे ही समीर ने जंगल पार किया, सारा रहस्य खुल गया। वहां मौत का सन्नाटा नहीं था, वहां मोक्ष नाम का एक नया जिंदा दिल राज्य उसका इंतजार कर रहा था। इसे उन्हीं खोए हुए लोगों ने बसाया था जिन्हें समीर ने पिछले 4 सालों में वहां भेजा था। ये अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत थी। तो इस कहानी का हमारी असल जिंदगी और हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम से क्या लेना देना है? सच कहूं तो सब कुछ। समीर की 5 साल की पूरी प्लानिंग असल में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 7 सबसे जरूरी सबक सिखाती है। समीर की पूरी योजना हमें 7 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहला, क्लैरिटी,
जैसे समीर ने पहले ये समझा कि उसके पास ठीक 5 साल हैं, वैसे ही हमें भी अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों और टाइमलाइन को लेकर एकदम क्लियर होना होगा। दूसरा, अपनी ज़रूरतों से कम में जीना। समीर ने अय्याशी छोड़कर हर रिसोर्स को भविष्य बनाने में लगाया और हमें भी यही बचत अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करनी है। तीसरा और चौथा है इनकम बनाना और उसे डाइवर्सिफाई करना। समीर ने सिर्फ पैसा नहीं बचाया, बल्कि खेती और औजारों जैसे इनकम बनाने वाले सिस्टम्स बनाए। पांचवा, स्किल को अहमियत देना। उसने लोगों को हुनर सिखाया, एक ऐसी दौलत जिसे कोई छीन नहीं सकता। छठा, कंपाउंडिंग की ताकत को समझना। रोज भेजे गए बस कुछ लोगों ने ही आखिर में एक पूरा राज्य बना दिया। ठीक वैसे ही जैसे हमारे छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए इन्वेस्टमेंट एक दिन बहुत बड़ी दौलत बन जाते हैं। और सातवां, एक डेडलाइन के लिए कमिटेड रहना। समीर के लिए ये 5 साल का टारगेट पत्थर की लकीर था और यही उसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज बना। समीर की ही तरह हम सबके पास भी समय है। 5 साल तो बीत ही जाएंगे। सवाल सिर्फ ये है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या उसे आज की अय्याशी में बिता देते हैं या फिर अपने मोक्ष, अपनी फाइनेंशियल आज़ादी का एक नया राज्य बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?